कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से, जिस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आज बड़ी हिम्मत करके मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काम करो तो थोड़ी डेडिकेशन से करो, थोड़ा सीरियस होके करो। सफलता मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जो अपनी प्राथमिकताएं पहले उससे करें और उसके बाद बचे समय में अगर हमने कोई काम पकड़ा है तो उसे भी करने की कोशिश करें, तभी सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो आज का स्टार्ट करती हूँ। मैं इस पर शॉर्ट्स पहले भी डाल चुकी हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी माता का जागरण होता है, माता की चौकी रखी जाती है, माता की जोत जलाई जाती है, तो उस दिन सुबह, उसके अगले दिन सुबह एक कथा ज़रूर होती है। वो कथा है तारा रानी की कथा। ऐसा कहा जाता है कोई जागरण पूरा ही नहीं होता जब तक तारा रानी की कथा ना सुनाई जाए। तो आज वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि तारा और रुक्मण दो बहनें थीं। कथा आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात और कहूँगी, क्योंकि ये कथा बहुत सारे असंख्य भक्तों के मुख से सुनाई गई है, तो इसलिए कथा में कुछ न कुछ फेरबदल तो हो ही जाएगा। हाँ, जो इसके मुख्य, आप कह सकते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो वही रहेंगे। तो तारा और रुक्मण दोनों सगी बहनें थीं, दोनों माता दुर्गा की अनन्य भक्त थीं। वो बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से माता दुर्गा की पूजा किया करती थी। एक बार की बात है कि एकादशी का व्रत हुआ, उन दोनों का ही व्रत था। तारा ने रुक्मण से कहा कि जाओ बाजार से कुछ फल आदि ले आओ। रुक्मण बाजार गए, पर वहाँ पर उसने देखा कि लोग स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। उन्हें देख के रुक्मण का मन ललचा गया और उसने भी वो व्यंजन खा लिया और उसके बाद अपनी बहन के लिए भी वहीं खरीद के घर पहुंची। जब तारा को इन सब बातों का पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि तुमने मात्र अपने लालच के लिए व्रत तोड़ा है, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने श्राप दे दिया, तारा ने रुक्मण को श्राप दे दिया कि जाओ तुम छिपकली हो जाओ। छिपकली की विशेषता ये होती है कि उसके सामने अगर दही भी रखा जाए तो खाएगी कीड़े मकोड़े ही। तो उसने कहा अगर इतनी ही तुम चटोरी हो, इतना ही तुम्हें लालच है कि तुमने व्रत खंडित कर दिया, तो जाओ तुम छिपकली बन जाओ। अब रुक्मण को अपने भूल का एहसास हुआ और वो छिपकली, क्योंकि श्राप उसे मिल चुका था, तो छिपकली की योनि में वो चली गई। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार की बात है कि एक ऋषि थे, उनके कई शिष्य थे। उसमें से एक शिष्य जो था वो बहुत ही घमंडी था। वो एक बार ध्यान लगा रहा था, तपस्या कर रहा था। उसी समय उसने कमंडल पे अपने पास जल रख रखा था। वहाँ से कपिला गाय आई और उस कपिला गाय ने उसके कमंडल में मुँह मार दिया। उससे जल पीने लगी, वो प्यासी थी। शिष्य को बड़ा गुस्सा आया। वो कपिला गाय पे पहले तो चिल्लाया वो कपिला गाय पे बहुत तो चिल्लाया कि तूने मेरा पान जल जूठा कर दिया, मैंने कमंडल में रखा था। और उसके बाद क्रोध में आकर उसे डंडों से मारने लगा। गाय लहूलुहान हो गई। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मूर्ख, तो चला जा मेरे आश्रम से, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब क्योंकि गाय के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय में ही होता है, उसके प्रायश्चित के लिए, आश्रम में ऐसा गलत काम हुआ था तो उसके प्रायश्चित के लिए ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के अंत में उन्हें ब्राह्मण भोज कराना था। अब क्योंकि ब्राह्मण भोज जो था उसमें खीर भी बननी थी, तो क्या हुआ, उस शिष्य ने गुस्से की वजह से और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने फिर एक गंदा काम किया। उसने क्या किया, उसने एक पक्षी का रूप धारण किया और एक मरा हुआ सर्प उस खीर में, जब कोई नहीं देख रहा था तब उस खीर में जाकर डाल दिया। लेकिन भले किसी और ने ना देखा हो, लेकिन वो जो रुक्मण छिपकली बनी हुई थी उसने देख लिया। और वो ये जानते थे कि ये खीर जब सभी ब्राह्मण खाएंगे तो उन सबकी मृत्यु निश्चित है। अब उसके मुख में जबान नहीं थी कि वो बोलकर बता दे कि इस खीर में जहर है, इसे मत खाओ। वो सोच रहे थे कि वो करे तो करे क्या। सब में ये सामर्थ्य नहीं होता। अपनी जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो प्राणी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको अपनी जान प्यारी होती है। सबको दर्द महसूस होता है, सबको कटे तो खून निकलता है। लेकिन रुक्मण ने एक महान काम किया। उसने सोचा कि अब उसे अपने प्राणों का बलिदान देना ही होगा। उसने देखा जब सब लोग खीर लेकर जाने लगे तो उन सबकी मौजूदगी में उसने उसी खीर के पतीले में छलांग लगा दी। अब जब छिपकली उसमें गिर गई, सबने देख लिया, तो उन्होंने कहा कि ये नीच छिपकली उन सबों ने कहा कि ये नीच छिपकली इस खीर में गिर गई है और इसने खीर दूषित कर दी, ब्राह्मण भोज हमारा खराब कर दिया। अब कहा जाए कि इस खीर का क्या किया जाए। इसे ऐसा खुला छोड़ भी नहीं सकते, कोई जीव जंतु खा ले और खा के मर जाए। तो क्या किया कि ज़मीन में गड्ढा किया गया कि इस गड्ढे में ये खीर डाली जाएगी। गड्ढा बनाकर खीर को उसमें डाला गया और उस खौलती खीर के अंदर से दो कंकाल निकले। एक कंकाल था छिपकली का और एक कंकाल था एक विषैले मृत सर्प का। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो समझ रहे थे
हम तो समझ रहे थे कि इस छिपकली ने इस खीर को दूषित कर दिया, पर इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई है। अगर ये हमारे सामने इस खीर में ना कूदती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि इसमें एक मृत सर्प पहले से पड़ा है। लेकिन ऋषि उससे पहले कह सकते थे कि इस नीच छिपकली ने पूरा जो था ब्राह्मण भोज वो दूषित कर दिया। इस वजह से उन्होंने कहा, वो अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकते थे, इसीलिए कहते हैं कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक करे औषधि तो एक करे घाव। तो ऋषि ने कहा कि जा, तेरा जन्म तो राजा के यहाँ होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण एक नीच से होगा। ऐसा आप इसे वरदान कह सकते हैं या फिर अभिशाप, ऐसा उस छिपकली के लिए कह दिया। अब उसके बाद छिपकली इधर अपने प्राण त्याग चुकी थी। अब उसके बाद उसका नया जन्म हुआ। एक राजा थे, स्पर्श नाम के एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो माता दुर्गा के अनन्य भक्त थे। माता दुर्गा ने एक दिन स्वप्न में उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ 2 कन्याओं का जन्म होगा। पहले उनके यहाँ पहली कन्या का जन्म हुआ। राज ज्योतिषी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये कन्या तो आपके लिए बहुत शुभ है, ये तो आपका नाम जो है वो चहुँ दिशाओं में फहराएगी। ये जो कन्या है, लोग पतिव्रता स्त्रियों का उदाहरण इसी के नाम से देंगे। राजा उसके सभी शुभ गुण सुनकर बहुत खुश हुए और उस कन्या का नाम तारा रखा गया। उसके बाद समय बीता और राजा को एक और कन्या हुई। जब उस कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने फिर से राज ज्योतिषी को बुलाया। तो राज ज्योतिषी ने बताया कि ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपके नाम पर कलंक लगाएगी, ये आपका राज्य मिट्टी में मिला देगी। तो इसलिए इस कन्या का त्याग करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। राजा ने कहा कि कैसे, मतलब किया जाए ये। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि एक चंदन का बक्सा बनवाओ, उसमें हीरे जवाहरात जड़वाओ और उसके अंदर इस कन्या को रख दो और उसके बाद उसे नदी में बहा दो। राजा ने ऐसा ही किया, उस बक्से को नदी में बहा दिया, कन्या उसमें रखकर। अब वो बक्सा बहते बहते नदी में पहुंचा। वहाँ पर एक ब्राह्मण की निगाह उस बक्से पे पड़ी। वो ब्राह्मण लोभी था। अब वो नदी के बीचों बीच जाकर तो बक्सा निकाल नहीं सकता था। तो उसे एक सफाई कर्मचारी जो था, एक नीच जाति का एक व्यक्ति था, वो दिखाई दिया। उसने कहा कि देखो वो एक संदूक है, तुम जरा गोता लगाओ, उस संदूक को बीच नदी से लेकर आओ। तो इस पर उसने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, संदूक का बाहरी हिस्सा जो है वो आप रख लेना और संदूक का जो भीतर में जो कुछ भी होगा वो मैं रख लूँगा। ब्राह्मण ने बात मान ली। संदूक को जब खोला गया तो संदूक में से एक बहुत सुंदर छोटी सी कन्या निकली। उस गरीब आदमी ने उस कन्या को रख लिया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और उस सुंदर सी कन्या को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो ब्राह्मण वो संदूक लेके चला गया क्योंकि उसे केवल धन चाहिए था। अब इधर वो छोटी सी कन्या लेके वो गरीब आदमी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उन्होंने उस कन्या का पालन पोषण अपनी संतान से बढ़कर किया। इधर तारा रानी भी बड़ी होने लगी और धीरे धीरे दोनों युवा हो गए। दोनों का विवाह हो गया। तारा रानी का हरिश्चंद्र से हो गया और रुक्मण का भी विवाह हो गया। उसकी सास उसी महल में सफाई कर्मचारी थी जिस महल में तारा रानी का ससुराल था, हरिश्चंद्र के महल में। अब इस तरह से उनके मिलने की एक डोर यहाँ पर जुड़ गई। एक बार की बात है कि क्या हुआ कि तारा रानी ने सफाई कर्मचारियों में रुक्मण को देखा क्योंकि उस दिन उसकी सास बहुत बीमार थी। जब तारा ने रुक्मण को देखा तो उन दोनों के पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रुक्मण को एक बात का कष्ट था कि उसके कोई संतान नहीं थी। तारा ने उसे सुझाव दिया कि अगर वो माता रानी का जगराता अपने घर पे कराएगी, माता रानी की अखंड ज्योति जलाएगी तो ज़रूर इसकी इच्छा पूरी होगी। रुक्मण ने वैसा ही किया। उसने कहा कि अगर उसके संतान हो गई तब वो माता रानी का जागरण जरूर कराएगी। समय बीता और रुक्मण के संतान भी हो गई, लेकिन रुक्मण ये मन्नत वाली बात भूल गई। कोई अगर अपनी मन्नत भूल जाता है तो उसे याद दिलाने के लिए भगवान कोई ना कोई संकेत ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऐसे तो समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता है। उसे उसकी मन्नत याद दिलाने के लिए उसके जो बेटा था उसको माता आ गई, उसको माता निकल आई। जब उसके बेटे की ऐसी दशा हुई तो वो तारा से उपाय पूछने गई। तारा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कोई मन्नत अधूरी हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि जागरण करवाऊंगी लेकिन नहीं करा पाई। उसके बाद तुरंत तारा मंदिर के पंडित के पास गए और उनसे कहा
कि आप मेरे घर पे जागरण करा दीजिए, मेरी मन्नत है, मैंने अपने बेटे के लिए मानी थी। पंडित जी ने कहा कि तुम एक सफाई कर्मचारी हो, छोटी जाति के हो, हम तुम्हारे यहाँ जाकर जागरण नहीं कर सकते। तुम्हें जागरण कराना है तो तुम अपने मंदिर में ही करा दो। इस पर रुक्मण ने कहा कि पर मैंने तो अपने घर में जागरण करने के लिए कहा था, माता की जोत जलाने के लिए कहा था, मैं कैसे मंदिर में करा सकती हूँ। इस पर पंडित ने कहा कि एक उपाय है, अगर अगर महारानी तारा खुद तुम्हारे जागरण में आए तो मैं जागरण कराने के लिए तैयार हूँ। इस पर रुक्मण महारानी तारा के पास गई। तारा जानती थी कि रुक्मण उसकी सगी बहन है।